ओके। सो पहले हम लोग बूटस्ट्रैप में क्या देखे थे कि हम लोग कैसे क्लास लगा रहे हैं, कंटेनर हम लोग कल डिस्कस क्या किए थे कंटेनर के बारे में। आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ओके। तो कल हम लोग देखेंगे कंटेनर के बारे में कि कंटेनर में कैसे काम होता है, फिर कंटेनर फ्लूइड के बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं ग्रिड के बारे में। तो एक्चुअली ग्रिड होता क्या है, अगर आप ये समझ सर गए। हाँ, फ्लूड को एक बार और समझाइएगा। कौन सा? फ्लूड, कंटेनर फ्लूड वर्क ओके, क्या है? लगा हुआ नहीं है क्या? है एक में। ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज, ये पूरा कमेंट कीजिए, यहाँ से इसको कमेंट कीजिए। देखिए, जब अगर हम कंटेनर लिख रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा क्या लिखा हुआ है कंटेनर फ्लूइड लिखा हुआ है। कंटेनर फ्लूइड यहाँ क्लास है, इसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो ये ग्रीन कलर का जो जा रहा है इंड टू इंड, ये पूरा विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड के केस में तो ये आपको स्पेस नहीं देगा। बट अगर आप फ्लूइड के बदले में सिर्फ कंटेनर लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ कंटेनर अगर लीजिएगा, आपको ये लेफ्ट साइड में स्पेस दे दिया। समझ में आ गया? यही काम होता है कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड में डिफरेंस। क्लियर? कंटेनर क्या कर, कंटेनर फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड हुआ ना, तो लिक्विड की तरह क्या कर रहा है, वो फैल जा रहा है, इंड टू इंड वो स्पेस को ले रहा है। बट कंटेनर क्या कर रहा है, इंड टू इंड नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दोनों साइड में वो छोड़ दे रहा है जगह को। ठीक है, ये चीज था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखे थे बॉर्डर कैसे लगा रहे हैं और ये सारा चीज हमारा हुआ था। चलिए, अब हम क्या करते हैं, ग्रिड को देखते हैं। ग्रिड में एक्चुअली लिखते कैसे हैं, पहले वो चीज को पॉइंट आउट कीजिए। 1 सेकेंड, क्या है, बंद कीजिए इसे, बंद कीजिए। तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है, पहले रिक्वायरमेंट को समझिए। रिक्वायरमेंट ये है कि ये पूरा स्क्रीन जो होता है हमारा कितना होता है, कितना परसेंट बोलते हैं? 100%। 100%। सेम चीज आपको यहाँ भी, मान लीजिए ये पूरा स्क्रीन जो है क्या है हमारा 100% है। अब हम अगर 100% को डिवाइड करना चाह रहे हैं कितने में, तो 2 भाग में, क्या करेंगे, बिट्स कितना लेना होगा, 50 50-50 करना पड़ेगा। अगर आप इस, अगर आप स्क्रीन को 3 भाग में डिवाइड करना चाह रहे हैं तो कितना लेंगे, 33.33। 33 पे चलेगा। तो सेम चीज अगर जब हम सीएसएस में हम जान रहे हैं कि हम बिट्स को ऑक्यूपाई मतलब सेपरेट जैसे ही करेंगे, वो आपका डिजाइन क्या होगा, उतना एरिया में वो लेकर ऑटो एडजस्ट कर लेगा। सेम चीज चलते हैं बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप में क्या होता है ना, ये पूरे स्क्रीन को ये डिवाइड करता है 12 पार्ट में। ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, ये पूरा स्क्रीन को ये डिवाइड करता है 12 पार्ट में। अब बोलिए, अगर आपको ये 50-50 करना था मतलब कितना लेंगे, 6 लेंगे, दोनों साइड में 6-6। ठीक है, मतलब जो स्क्रीन हमें पूरा अगर चाहिए, जो 100% बिट्स लेते हैं, तो यहाँ पे हम 12 यूज करके चलते हैं। फिर अगर हमें 2 भाग में बांटना है तो 6-6 करेंगे, इक्वल डिवाइड हो गया। अगर 3 भाग में करना है तो 4 4 3 जा 12, 4 4 लेंगे, हमारा स्क्रीन क्या होगा,
उतने भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा ना, आपका स्क्रीन उसी हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब आइए इस डिजाइन को हम लोग अब यूज करते हैं बनाने में। तो उससे पहले हम लोग लिखते कैसे हैं, जो देखें। एक बार चलिए इसके ग्रिड पे। हम्म, तो यहाँ देखिए ग्रिड सिस्टम। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज बिल्ट इन फ्लेक्स बॉक्स एंड अलाउ अस टू 12 कॉलम अक्रॉस द पेज। हम टोटल को 12 कॉलम में मान लेते हैं। ये दिख रहा है, स्पैन 1, स्पैन 2, स्पैन 3 दिया जा रहा है। अगर आप डायरेक्ट कोड को, मान लीजिए हम H1 ले लेते हैं, H1, और इसे हम पास कर देते हैं सिर्फ फर्स्ट। टाइप से हमें चाहिए बहुत सारा। सेव कीजिए, ये ब्रेक किया। फिलहाल हम लोग स्पैन को ही लेकर चलते हैं, फिर उसको ब्रेक करके उसमें ले आएंगे, हो जाएगा। तो ये 12 का मतलब क्या हुआ है एक्चुअली। तो आपको स्पैन लिखे तो आपको स्पैन तो आएगा, जितना बार आप लिखिएगा उतना आएगा। बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि स्क्रीन पे ऐसे होना चाहिए कि जब हम उसे एडजस्ट करें, जब रिस्पॉन्सिव चेक करें दूसरे डिवाइस पे, तो वो भी रिस्पॉन्सिव वहां वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट, जो ऑलरेडी टेबल में हमें पता है रो कॉलम का मतलब क्या होता है, सेम चीज को। तो यहाँ देखिए, इफ यू डो नॉट वांट टू यूज ऑल 12 कॉलम, मतलब जो टोटल ये 12 को जो स्पैन है, अगर आप 12 का 12 को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप जितना यूज करना है उतना बताना होगा। मतलब हम लोग 12 को अभी क्या किए थे, 6 में डिवाइड किए थे, या 50% में हम डिवाइड किए थे। सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, जितना चाहिए हम यूज करते जाएंगे। लेकिन उसको कोड लिखते कैसे हैं, उस पे आइए। तो सबसे पहले उसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक रो। ठीक है, मैं यहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ पहले। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगेगा, बट धीरे धीरे लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ये। तो पहले हम क्या करते हैं, टॉप लेवल में हम एक रो बनाते हैं। रो क्यों, आपको पता है रो किसको बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट तो टू लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट टू राइट में हमने क्या किया, एक रो ले लिया, और रो को अभी डिवाइड कितने भाग में किया हुआ है। अगर हम कुछ भी नहीं पास किए हैं ना, सिर्फ हम कॉलम लिखे हैं, तो कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम। बूटस्ट्रैप तीन इसे भाग में। ऑटोमेटिक ये 3 भाग में स्प्लिट कर लेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इस कॉलम के पास हम स्टाइल लगा लेते हैं। एक काम करते हैं ना, इसको आईडी, चलिए क्लास ले लेते हैं हम लोग सीएसएस यूज करके। ये बूटस्ट्रैप का ही क्लास को दीजिए। बैकग्राउंड कैसे आता है, कलर बीजी क्या था, बीजी डेंजर, बीजी सक्सेस, यही था ना। एक सेकंड, ओ अभी आपका सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, आपका बूटस्ट्रैप इसमें सजेशन नहीं दे रहा है, क्यों। बूटस्ट्रैप लिंक नहीं किए ना सर अभी हम लोग। क्योंकि ये बूटस्ट्रैप को हमारा लिंक नहीं किया। लिंक नहीं किया हुआ है। देखिए जनरली ये सब चीज जो है ना माइनर मिस्टेक होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज को ध्यान दिया कीजिएगा, ये नहीं कि पूरा कोड लिख रहे हैं आपका काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वो यूआरएल ही पास नहीं किया। ठीक है, तो ये सब चीज कोड लिखने के पहले ध्यान, मतलब पहले रेडी हो जाइए हर एक चीज से। अब आइए चेक करते हैं, सजेशन आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, बीजी डेंजर, दूसरा लीजिए बीजी हाइफन सक्सेस, ओ सॉरी मैं बाहर कहाँ लिख दिया, भाई ठंड के कारण हाथ भी नहीं चल रहा है। आप ही लोग का सही है, आराम से सोए हुए। बीजी सेकेंडरी,
अरे लिख रहा हूँ, कुछ लिखा रहा है कुछ। IN FO कीजिए और इसे अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। कुछ नहीं आया। रिलोड कीजिए पेज को, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पे कोई कंटेंट नहीं है। अब यहाँ पे कंटेंट पास कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, सेव कीजिए। आ गया। तो ये जो इक्वल डिवाइड हुआ वो किसके हेल्प से हुआ? बूटस्ट्रैप की मदद से। बूटस्ट्रैप्स के कारण क्या हुआ? ये आपको स्क्रीन, हम लोग तो कोई भी बिट्स नहीं दिए हैं। अगर ये काम आप मान लीजिए HTML पे करते या CSS पे करते तो क्या लगता है ऐसा हो पाता? पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये पूरा स्पेस क्यों ले लेगा? इक्वल डिवाइड नहीं करेगा ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? हम बूटस्ट्रैप के कारण हमारा इक्वली डिवाइड हो रहा है। कॉलम हटाइए, एक बार चेक कीजिए क्या होता है। इक्वली डिवाइड होता है तब भी या नहीं? समझ में आ गया? नहीं हुआ ना। मतलब जितना कंटेंट है आपका उतना ही डिवाइड, उतना ही क्या हो रहा है? आउटपुट आ रहा है। और यहाँ से फर्स्ट क्यों गायब हो गया? पता नहीं, कोई अंदर चला गया उसके। जो भी हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ? हमें वो नहीं आया, बट वो इक्वली डिवाइड कौन कर रहा था? कौन क्लास है? क्लास का नाम क्या है? कॉल। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक रो जनरेट किया जो लेफ्ट टू राइट में जा रहा है, और लेफ्ट टू राइट जो हमारा रो जनरेट हुआ उसे हम स्प्लिट कर दिए 3 भाग में। 3 भाग में स्प्लिट करने के लिए हमने 3 बार कॉल को लिया। करेक्ट। सेव कीजिए। आ गया। 3 बार आपका क्या हुआ? कॉलम आ गया। अब एक काम करते हैं। सपोज हमारा रिक्वायरमेंट है कि 3 बार नहीं, हमें चाहिए 4 बार। मान लीजिए यहाँ पे 3 वाला हुआ था ना नीचे, या 2 बार। 2 बार करने के लिए क्या करेंगे? एक रो को हटा दीजिए, सेव कीजिए। अब आपका ऑटोमेटिक 2 भाग में स्प्लिट हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप चाहें सपोज कंटेनर अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाइए कंटेनर को, देखते हैं क्या होता है, काम करता है या नहीं। सेव कीजिए। वर्क कर रहा है, लेकिन ये क्या किया? इसने इधर से स्पेस इधर छोड़ दे रहा है, कहीं पर ये दिक्कत किया। कंटेनर को इसका टॉप में लीजिए, देखते हैं क्या करता है। हुआ? समझ में आ गया? तो हम लोग क्या किए? कंटेनर, मेन चीज क्या है ना बूटस्ट्रैप में, हमें प्लेसमेंट का सही से नहीं पता होता है कि कहाँ पे हमें रखना है वो। पता है प्रॉब्लम क्या आ रहा था जब हम कंटेनर नहीं लिए थे? कोई गेस किए थे क्या प्रॉब्लम आ रहा था कंटेनर नहीं लेने के टाइम? मैं इसको कमेंट करता हूँ, आप गेस हाँ करके सर, वो बताइए। पूरी हाँ बोलिए क्या था? सर वो पूरा विद ले लेता था फुल स्क्रीन के साथ सर। कंटेनर लेने के बाद वो कुछ स्पेस दे देता है सर। कौन सा स्पेस? नहीं, आप नहीं गेस किए, आप सर गेस वो कीजिए। ये सर जो साइड साइड से जो जगह था ना सर, वो तो स्पेस साइड नहीं से जो ले लेता। कंटेंट था ना वो फर्स्ट एंड लेफ्ट अभी सेकंड अभी नहीं नहीं, अभी आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? अभी जो फर्स्ट जो है फर्स्ट ना लिखा कॉर्नर हुआ है वो सर्कल। लेफ्ट की तरह है, लेफ्ट की तरफ कटा हुआ है। और जब कंटेनर सर देने टेक्स्ट के बाद नहीं में आ वो रहा है। थोड़ा सा स्पेस लेकर इधर आ राइट की तरफ आ जा रहा है। नहीं भाई साहब, आप वो नहीं गेस किए। नीचे देखिए स्क्रॉल बार, क्या हो रहा है? समझ में आया? नीचे आपका एक्स्ट्रा वेबसाइट से स्पेस। नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ आपको दिख रहा है? ओके। आपका वेबसाइट चेक कर रहा है। समझ में आया? नीचे स्क्रॉल बार आ गया ना? यस सर। समझ में आया बात? ये मेन हमारा मैटर था। तो इसे हटाने के लिए, क्योंकि ये वेबसाइट आपका खराब कर देगा। करेक्ट। तो ये एक्स एक्सिस में स्क्रॉल बार आ गया ना, ये नहीं आना चाहिए जबकि। तो इसे कैसे हटाए हैं हमने? कंटेनर लगा के। और कंटेनर कहाँ रखा मैंने? बाहर में।
मतलब सारा चीज को कंटेनर के अंदर पैक किए। तो कंटेनर के अंदर गया, देखिए नीचे से गया स्क्रॉल बार, समझ में आ रहा है कैसे करके नोटिस किया जाता है? ठीक है, तो ये हो गया। इससे क्या हुआ, हमारा स्क्रीन उतने भाग में डिवाइड हो गया। सपोज हमारा रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए 12 भाग में क्या करते हैं, इसे अनकमेंट कीजिए। सपोज दैट ओके, अभी कितना है हमारे पास, एक है, ठीक है, सेव कीजिए। अब बताइए ये कितना स्पेस लिया? स्पेस इन द सेंस जो कॉलम होता है टोटल कितना होता है, 12। 12 12 अभी ये कितना ले रहा है? 12 पूरा। पूरा पूरा 12 ले लिया। रहा। लेकिन हमें क्या चाहिए, अब आप इसको चेंज कीजिए, 1 सेकंड। ये कितना लेगा 3 में? 4 4 4 4 और चला। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल तो 12 ही होता है ना। चलिए कितना हुआ, 3 3 6, अब कितना 9, सेव कीजिए। स्ट्रेच कितना किया हुआ है, पहले स्क्रीन को तो ले जाइए 100% में, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। 110 100, अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, कंटेनर लेने से क्या होगा, आपका ये लेफ्ट साइड में स्पेस दे रहा है, और कंटेनर फ्लूइड जब लीजिएगा तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लीजिए कंटेनर को हटाइए, फ्लूइड आ गया आपका, अभी प्रॉपर है सब कुछ, नीचे स्क्रॉल बार भी नहीं है, कंटेंट पूरे बेस्ट में जा रहा है। ठीक है, कितना हम लोग लिए थे ये टोटल, 1 2 3 9 सॉरी 9 हुआ ना। 9 ठीक है, नीचे पेस्ट कीजिए। अब कितना हुआ 12। 12 चलिए सेव कीजिए, 12 बार ये दिख रहा है। अब अगर इसके बाद देंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा सच में? आएगा तो आना तो चाहिए। नहीं आएगा नीचे ना, क्योंकि एक ही रो में जा रहा है। रो रो तो एक, क्योंकि रो तो एक ही है ना, Yes, sir. नीचे लाने के लिए हमें नया रो चाहिए, करेक्ट? सर तो हम अगर फिर ज्यादा, से उसमें 12 के बाद भी ऐड किए तो उससे सेम विथ में लेगा क्या उसको? हाँ तो वही जा रहा है सर ना। बट ये 12 मतलब पार्ट में 12 से डिवाइड ही ज्यादा हुए करता है। तब भी? हाँ 12 से ज्यादा, अभी गिनिए काउंट कीजिए, अभी आपको 12 से ज्यादा हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार और पेस्ट कर दिया। देखिए ये एक स्लॉट है, 1 2 3, 15 3 है सर 3 पूरे। 6 है, टोटल 15 हुआ। मतलब आप इसमें कितना भी पास कीजिएगा ना, वो इसके साथ ही जाते जाएगा। अब इसके बाद जब हो गया, जब स्क्रीन खत्म हो गया, ठीक है, एक क्या होता है, इस एक का मतलब क्या हुआ कि 12 तक लेगा तो प्रॉपर सब कुछ एडजस्ट करके चलेगा। बट अगर उसके बाद भी आप कंटेंट को डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक, अगर आप पे जितना ताकत है, कैपेसिटी है, क्षम कुछ भी अगर आप लोड मतलब सहने का, तो आप उतना सह सकते हैं। बट उससे भी ज्यादा होगा तो एक्सेस जब हुआ, जो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट, अगर उससे एक्सेस हुआ तो लास्ट तो ब्रेक कर जाएगा ना। वही हुआ, हम लोग, उसके पास क्षमता कितना है, एक रो में 12 पास करने का। 12 तक हमने पास कर दिया, वर्क किया, 12 के बाद भी हमने एक और पास कर दिया तो भी मैनेज हो गया। बट उससे ज्यादा पास किए तो फिर वो ब्रेक करके नीचे आ गया ना। समझ में आ रहा है? तो हम कंसिडर क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप बिट्स जो 100% लिखते हैं, आप 120 लिखिएगा तो क्या काम नहीं करेगा सीएसएस में? करना तो चाहिए, थोड़ा बहुत जो भी होगा वो 100 पर ही इफेक्ट दिखाएगा, बट बढ़ तो जाएगा ही ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम स्क्रीन साइज को 100 लेकर, मतलब 12 लेकर चलते हैं। ठीक है, लिखने का तो हम कुछ भी लिख दें, हर एक के पास एक्सेप्शन केस होता है, आप कुछ भी लिखिएगा आपका वर्क कर जाएगा। बट आपका आउटपुट तो आना चाहिए प्रॉपर, जो कंटेंट बना रहे हैं उसके लिए भी तो जगह चाहिए। ठीक है, चलिए
तो हमें क्या करना है, स्क्रीन पूरा को 12 भाग में कंसिडर करके काम करते हैं। तो 12 हो गया। मान लीजिए हमने जितना यहाँ लिखा वो क्या कर रहा था, ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है, अपने हिसाब से उसे इक्वल विड्थ में जितना उसको मिला टोटल यहाँ पे, उतना में वो इक्वली डिवाइड कर दिया। करेक्ट है। अगर हम इसे 9 टाइम लिख दिए तो ये क्या हुआ, 9 टाइम इक्वली स्प्लिट हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करते हैं, बट अगर सपोज हमें नया रो चाहिए तो कैसे करेंगे, ये तो हुआ ऊपर का रो, एक और रो हमें चाहिए तो क्या करेंगे, सेकंड रो में सेकंड रो। तो सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, सेव कीजिए, आ गया, 2 रो हो गया। अब सेकंड चीज, आखिर हम कर रहे हैं तो इसे बेनिफिट क्या है हमारा, हम लोग ये लिख रहे हैं मान लीजिए, तो इसे बेनिफिट हो क्या रहा है एक्चुअली। तो जाइए मोबाइल वर्जन पे, मतलब सर रिस्पॉन्सिव हो रहा है उसका पूरा। एक्चुअली ऐसे आया है ना, ये ब्रेक करेगा जबकि, ठीक है, ये तो स्क्रीन पे ऑटोमेटिक ये कर रहा है ना इसीलिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, हम ऑटोमेटिक अगर बूटस्ट्रैप पे डिसाइड करने दे दें कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो वो क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इस टाइप से करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको इसी के बेसिस पे आपको आगे समझ में आते चला जाएगा। अरे ये हट जा भाई, ठीक है। ये क्या हुआ कि इसमें कौन डिसाइड डिसाइड कर रहा है, तो बूटस्ट्रैप डिसाइड कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि बूटस्ट्रैप नहीं, अगर हमें डिसाइड करना हो तो कैसे करेंगे। एक भी डिव छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि डिव छोटा कहानी गड़बड़। नहीं तो दूसरे का स्टाइल दूसरे में चला जाएगा, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। अब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना चाहिए, इधर का 6 चाहिए, इधर वाले को भी 6 चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब आइए, कॉल जो लिए थे ये क्या कर रहा था, कॉल क्या किया, रो क्या एक किया, कॉलम बन। रो, रो आपको एक रो जनरेट किया, और कॉलम क्या कर रहा है, कॉलम जनरेट कर रहा है। बट यहाँ पे हम बता नहीं रहे हैं इसे कि कितना करना है। तो ये क्या, ये लोग क्या समझ गए कि जो 12 जो ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन साइज, उसे इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बट मुझे क्या चाहिए, नहीं, मैं जो डिसाइड करके बता रहा हूँ उस पे चलना है आपको। तो क्या करना है, यहाँ पे दीजिए कॉलम 6, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसे हम बता रहे हैं कि कितना जाना है, कॉलम 6 पे जाना है, क्लियर। इसे कमेंट कीजिए, 2 पे हम लेके चलते हैं पहले। तो कॉलम 6 अब क्या होगा, 2 इक्वली भाग में आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो। दोनों इक्वली आएंगे, आउटपुट में कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। एक सेकंड, आपको यहाँ आउटपुट में चेंजेस नहीं दिख रहा है, बट चेंजेस मिलेगा। आप इसे इंस्पेक्ट कीजिए, देखते हैं वहां पर, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आइए सेकंड, तो कॉल एलजी दिए, सेम उसी प्रकार अगर हमें 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितना भी चाहिए हम क्या करेंगे, मैन्युअली यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है, इसको कमेंट कीजिए पहले, और दूसरा रो लेते हैं। हमें क्या चाहिए कि जब आपका बड़ा स्क्रीन आ रहा है ना, मीन्स लैपटॉप का स्क्रीन अगर है, तो हमें 12 चाहिए या 6 चाहिए, ठीक है, उस टाइप से। मतलब जब बड़ा स्क्रीन आया तो हमें 6 चाहिए, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं कॉल हाइफन एल जी,
आ रहा है LG, और LG में आप कितना लिख सकते हैं 1 से लेके 12 तक का वैल्यू, क्यों? क्योंकि स्क्रीन का साइज क्या है 12 होता है, करेक्ट। तो हम यहाँ पास करते हैं LG-6। इसका मतलब क्या हुआ, जब बड़ा स्क्रीन आपका आएगा, लैपटॉप डिटेक्ट होगा, तो ये ऑटोमेटिक कितना में डिवाइड होगा 6 में डिवाइड होगा, ठीक है। सेम चीज हम लोग यहाँ पास करते हैं LG-6, मतलब बड़े स्क्रीन में ये 6 में आएगा, तो छोटा स्क्रीन में कितना आएगा चेक करते हैं एक बार। तो चेक कीजिए रेस्पॉन्सिव इसको कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। अभी पहले, अभी जस्ट आपको क्या दिख रहा था, इसको हम बड़ा नहीं कर सकते हैं क्या, एक सेकंड, हाँ ठीक है। अभी आपको जस्ट पहले क्या दिख रहा था जब ये ऊपर का लाइन था, सर अगर कॉल 6 करे तब भी वो लैपटॉप में 2 ही डिवाइड करेंगे ना? हाँ लैपटॉप के लिए 2 करेगा, क्योंकि हम बता रहे हैं उसे कितना जाना है 6 जाना है, करेक्ट। बट कॉल 6, हाँ लैपटॉप में ये भी देगा उतना ही, सेव कीजिए। अभी कितना दे रहा है, अभी डिफरेंस पता चल रहा है, एक सेकंड, नहीं पता चलेगा, रुकिए मैं पैडिंग लगाता हूँ। पैडिंग कैसे लगाते हैं, पैडिंग टॉप PD PT कितना -5, पैडिंग टॉप कर दिए -5। अब बोलिए दोनों में डिफरेंस क्या है नीचे का कोड और ऊपर का कोड, मुझे दिख रहा है हाँ डिफरेंस दोनों मतलब में। सर वो LG की वजह से इसमें भी 6 ही ले रहा है पूरा। ओके ठीक है, फर्स्ट वाला कोड में डिफरेंस, फर्स्ट वाला कोड क्या किया, सर फर्स्ट वाला कोड सर सभी के इक्वली, नॉर्मल ही रहेगा सर, वो स्क्रीन कुछ भी रहेगा इसने वहाँ पे इक्वली डिवाइड किया। इक्वली डिवाइड करेगा, लेकिन सेकेंड वाला जब लॉन्ग पे जाएंगे हम तो वो पूरा विद ले लेगा वो, ठीक और है स्मॉल पे चलिए जाएंगे तो फिर वो सेकंड वाले सेपरेट हो में जाएगा। एडजस्ट नहीं किया सर वेट उसने, और फर्स्ट में वो एक काम उसने करते हैं, छोटी स्क्रीन में भी एडजस्ट कर लिया। चलिए अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम है, अभी तो कोई डिफरेंस नहीं है। यस सर। दोनों ने क्या किया 6 ले लिया। अब मोबाइल पे जाइए, मोबाइल पे क्या आया, कोड तो वही है सर ना। मोबाइल पे सेकंड वाला 12 ले रहा है पूरा। सेकंड वाला क्या कर रहा है, ये अपने हिसाब से मोबाइल का पूरा मतलब डिवाइस का पूरा स्क्रीन को एडजस्ट कर रहा है, करेक्ट। और वो ऑटोमेटिक नीचे ब्रेक हो गया, क्योंकि जैसा अभी फर्स्ट दिख रहा है फर्स्ट रो, तो उसी टाइप से क्या हो रहा था पहले लैपटॉप एंड मोबाइल दोनों में सेम आ रहा था, बट नीचे वाला में जब हम लोग कॉल LG-6 ऐड किए हैं, तो जिसके कारण क्या हुआ, वार्निंग, येलो एंड जो ब्लू आया, ये दोनों क्या कर रहा है 6 रखने पे हर में हमेशा ये 6 आ रहा है, बट नीचे जो रेड एंड ग्रीन है इसमें क्या कोड लिखे हैं हम लोग, कॉल LG-6। हम लोग बता रहे हैं कि कब आना है आपको 6 आपको सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप में आना है, मीन्स जब हमारा बड़ा डिवाइस हो रहा है। एक सेकंड, जब हमारा डिवाइस का साइज क्या हो रहा है बड़ा है, तब आपको कितना आना है 6 आना है। बाय डिफॉल्ट आप अपने मर्जी से आइए, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं आपको, मतलब इसे हटा दीजिए, ये कितना आएगा, सेम रहेगा या चेंज होगा, चेंज होगा सर। चेंज होगा, क्या आएगा आउटपुट एक्चुअली इसका तब, अभी सर वो ऊपर जैसा, क्योंकि सेम में फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर लेंगे सर उसको। क्योंकि बूट जैसा वाला होता है। क्योंकि बूट स्ट्रैप जो है वो ऑटोमेटिक खुद डिसाइड करेगा कि करना क्या है। सेव कीजिए, हुआ, क्योंकि बूट स्ट्रैप ने डिसाइड किया कि आप कुछ बताए ही नहीं है, तो बूट स्ट्रैप ने क्या किया पूरे स्क्रीन में 6 में आपको दे दिया। सबको समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पर पास कर दिए LG-6, मतलब बड़ा स्क्रीन में क्या होना चाहिए 6 में आना चाहिए, बट छोटा के लिए हम लोग कुछ नहीं बोले हैं, तो छोटा में जैसा मर्जी है वैसा आएगा ये, समझ गए। इसीलिए
बड़ा स्क्रीन में जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो 6 में आ रहा है, लेकिन छोटा में ये 12 को ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि इसे हम तो कुछ बोले ही नहीं है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ तक समझ में आया सबको या कोई दिक्कत अभी भी इसमें है? अब मान के चलिए हमें, अब आइए स्क्रीन को, फिर से आइए नॉर्मल व्यू में लैपटॉप में, और लीजिए एक रो। चलिए एक काम करते हैं ना, इसी को ले लेते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 6 नहीं बल्कि, ठीक है, फिलहाल हम LG पे ही चलते हैं, LG-3 लेते हैं इसे, और नीचे वाले को 6 रहने देते हैं। बताइए क्या देगा आउटपुट? सॉरी, कितना में ये डिवाइड किया, कुछ बच गया क्या? ये सर 3 6 का सर सर 9 तक ही तो डिवाइड होगा। 9 तक डिवाइड होगा, सर लार्ज स्क्रीन मतलब में ये जो है रेड वो 3 लेगा और वो जो बाकी ग्रीन वो 6 लेगा और बाकी का पोर्शन बच जाएगा। देखते हैं आउटपुट, समझ में आया? फर्स्ट वाला ने ऐसा जगह ले लिया अपना, फर्स्ट वाले को जगह कितना मिला था 3, सेकंड को जगह कितना मिला 6, सेकंड ने जगह ले लिया 6, और थर्ड ने क्या किया, कोई है ही नहीं, थर्ड है अपना ही नहीं। बैठा हुआ है चुपचाप। समझ में आ गया? तो थर्ड में जगह ही खाली। अब इसी चीज को हम मोबाइल पे जाएंगे, कैसा आएगा? तो आई थिंक मोबाइल पे सेम आएगा। सर आई थिंक वो पूरा लेगा सर उसकी स्क्रीन। तो यहाँ तो हम लैपटॉप बोल रहे हैं ना, लार्ज स्क्रीन बोले हैं, LG हाँ मतलब वही। लार्ज स्क्रीन, तो लार्ज स्क्रीन पे 3 आएगा। इन द सेंस मोबाइल पे जाएंगे तो नॉर्मल जैसा आना चाहिए उसे, जैसा पहले आ रहा है, करेक्ट? मतलब वो मोबाइल पे 3 को भी 12 ही लेगा। हाँ, क्योंकि मोबाइल पे हम बोले कहाँ है स्मॉल डिवाइस पे कुछ भी, स्मॉल डिवाइस में हम नहीं बोल रहे हैं ना कुछ करना है उसे। अब तो इस टाइप से क्या किए, हम अपने हिसाब से डिजाइन को बना सकते हैं जितना हमें स्प्लिट करना है, ठीक है? मतलब अब एक चीज और करते हैं इस पे, इस पे आइए, अगर ये 3 भाग में बांटना है कैसे होगा, क्या करेंगे? ये पूरा स्क्रीन को 3 भाग में, तो नया कॉलम बना लीजिए पहले तो, और पता है ना स्पेस कैसे आ रहा है हर एक के बीच में, जो हर एक के बीच ये वाला येलो वाला है, नीचे रेड, ये दोनों के बीच जो गैपिंग है वो किसके कारण आ पैडिंग रहा है? पैडिंग पैडिंग दिया। टॉप हम लोग दिए हैं, ठीक है, PT लगा हुआ है इसमें, इस कारण से, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, स्क्रीन को 3 भाग में बांटना, क्या करेंगे, कितना? सर और कॉल कॉल LG-4 लीजिए, और यहाँ पे भी 4 लीजिए, तो एक और चाहिए ना, LG-4 दे दीजिए, सेव कीजिए। सर ये जो हाँ, गैप आ रहा है वो तो मार्जिन से होना चाहिए ना, पैडिंग से कैसे आ रहा है? आ वो जाएगा, उससे मार्जिन भी आ इनसाइड जाएगा। मार्जिन इनसाइड काम करेगा, नहीं सॉरी, मार्जिन आउटसाइड नहीं करेगा। आउटसाइड तो ये करेगा सर। ये ये पैडिंग पैडिंग टॉप पे। पैडिंग टॉप लगाया हूँ ना, तो टॉप में दे दे रहा है, लगा दीजिए मार्जिन टॉप, देखिए क्या करता है ये फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों सेम ही है। अब कंटेंट के अंदर लिखते तब तो ये बाहर में है ना, तो उसे मार्जिन और पैडिंग से मतलब ही नहीं है। बॉर्डर अगर बाउंड्री नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको फील होगा कि वो अंदर में काम किया या बाहर में। एक चीज और ना है सर, कंटेनर के अंदर न रखे हुए हम लोग हाँ, पूरे डी, तो तो इसीलिए वो वो शायद पैडिंग काम कर रहा है। अगर हम या यहाँ पे उसके जाते हैं, वजह से वो पैडिंग। कंटेनर पे अगर लिखते हैं, तो कंटेनर पे तो मार्जिन ही काम करता है ना बाहर के लिए। अगर हमें ऊपर जो टॉप में जो स्पेस आ रहा है, अगर वो चाहिए थोड़ा सा वहां पर, तो मार्जिन लेंगे, पूरा को नीचे रिप्लेस कर दिया, और हमें हर एक डायरेक्शन से मार्जिन चाहिए, तो M-5 दे देते। यहाँ पे थोड़ी ये पैडिंग काम करेगा देखिए, पैडिंग में इधर भागा है कंटेंट को लेकर, वो जिसको भी बाउंड्री पॉइंट मान रहा है ना उसके हिसाब से चल रहा है, उसको छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे थर्ड ले रहे हैं, थर्ड, तो कितना हुआ 4 3 जा 12, ठीक है, सेव कीजिए। आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों का स्पेस अपना अपना मिल गया।
इस टाइप से हम क्या किए, स्क्रीन को 3 भाग में डिवाइड कर लिए। एक काम करते हैं, इसको हटाइए, कीजिए, ठीक है। चलिए मोबाइल डिवाइस में देख लेते हैं, आ रहा है 1 2 3, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। ये तो हुआ मोबाइल डिवाइस के लिए। कहाँ चल रहा है हमारा टॉप में? इसी पेज का डुप्लीकेट बना लेते हैं। क्या करना है अब? LG लिए थे ना, अब LG को हटाते हैं और LG के बदले सपोज चलिए हम दोनों लगाते हैं। LG दिए, हमारा क्या कहना है कि बड़ा स्क्रीन पे ये कितना में आए, तो 4 4 किए हैं। अब हम लोग इक्वल नहीं डिवाइड करते हैं, इसे हम लेते हैं 2, ठीक है। कुछ हमें डिजाइन बनाना है, मान लीजिए W3 स्कूल के जैसा ये डिजाइन बनाना है। यहाँ पे क्या डिजाइन दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है क्या? यस सर, क्या इसको दिख रहा है? स्किन को इसने चार भागों में डिवाइड किया, 3 भाग में कौन डिवाइड किया है। 3 3 भाग भाग। में है? यस सर। पहला एक। सेक्शन जो है नेविगेशन बार है, जो लेफ्ट साइड वाला है, यस सर। करेक्ट। वो ये सर, सेकंड इसको में दो दो देते हैं, दोनों तरफ दो दो दे दिया है, बाकी का जो इस पीस मिडिल का बचा। एक ये सेक्शन दिख रहा है, यस सर। एक ये सेक्शन रहा, दूसरा सेक्शन आपका मिडिल का रहा, करेक्ट, जिसमें कंटेंट आ रहा है, और थर्ड सेक्शन कौन है, ये एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन है। समझ में आ गया सबको ना? हमें क्या करना है, हमें स्क्रीन को इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड का जो सेक्शन था नेविगेशन बार, इसे कितना ले, इस दो सेक्शन को दो 2, चलिए 2 ले लेते हैं। बीच वाला को कितना लेना चाहिए? सर, बाकी का 2 इधर से माइनस कर देंगे तो ये टोटल बचे कितने, 8। बीच वाले को 8 दे देंगे। मतलब दोनों साइड हम 2 2 ले लिए, यस करेक्ट, सर। यस और सर। इधर से आप 8 ले लिए, तो 8 और 4 12। समझ में आ गया सबको? हमने क्या किया, 2 दे दिया इस नेविगेशन बार को, इधर जो एडवर्टाइजमेंट का जो सेक्शन है इसे 2 दिया, और बीच का जो सारा सेक्शन है इसे हमने टोटल जितना हमारा बचा उतना दे दिया। आउटपुट चेक कीजिए पहले, समझ में आ गया? यहाँ क्या आया, ये सेक्शन डिवाइड हो गया, मेन ये बीच वाला कंटेंट था, और ये थर्ड सेक्शन हमारा लास्ट का आया। बट मोबाइल डिवाइस पे जाइए, मोबाइल पे तो नॉर्मल है, कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब एक काम करते हैं, तो यहाँ पे बताते हैं इसे क्या, कि मोबाइल में आपको क्या करना है, फर्स्ट जो सेक्शन था मोबाइल में इसको हम 3 दे देते हैं। हम मोबाइल पे क्या चाह रहे हैं ना, कि जब छोटा स्क्रीन होगा तो नेविगेशन बार तो मान लीजिए छोड़िए, नेविगेशन बार का झंझट नहीं, 3 सेक्शन है, और वो 3 सेक्शन अभी क्या हो रहा है, अप एंड डाउन में आ रहा है ना। हमारा क्या कहना है कि वो तीनों भी इसी तरह से आए, मतलब लैपटॉप में जैसे आ रहा है ना उसी टाइप से मोबाइल में भी आए, बट हम उसे स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं सेक्शन। तो आप उसके लिए भी सेपरेट से यहाँ लिख सकते हैं, कॉल हाइफन कौन सा डिवाइस है, स्मॉल है, मीडियम है। देखिए कितने प्रकार का आता है, एक एसएम, एसएम का मतलब होता है छोटा डिवाइस, ठीक है। छोटा डिवाइस में कैसा आएगा, एमडी, एमडी का मतलब होता है मीडियम साइज डिवाइस, ठीक है। और हुआ एक एलजी, एलजी मतलब लार्ज स्क्रीन, और कुछ होता है क्या, एलएलजी भी होता है, नहीं, एक्सेल कुछ होता है क्या, हाँ एक्सेल भी है। एक्सेल मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज, जो बड़े जो बड़ा साइज का जो टीवी स्क्रीन होता है उस हिसाब से ही आ जाएगा। डबल एक्स भी होता है क्या, नहीं, चलिए एक्सेल हो गया। तो मान के चलिए हम क्या कर रहे हैं, एलजी में कितना लेना है 2, एसएम में कितना देना है,
मान लीजिए ऐसे में हमारा रिक्वायरमेंट रहा है कि इसको 4 में हम कर दें, ठीक है, 4 तिया 12 इक्वल में डिवाइड करा देते हैं। इसको भी पास कीजिए, सेव कीजिए। अभी क्या हुआ, आपका जो स्क्रीन हुआ वो 2 8 2 में डिवाइड हुआ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, SM444 मतलब 4 3 जा 12। चलिए ये तो आ रहा है, देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे ये 3 ही में आ रहा है, ये ब्रेक किया, ओके ठीक है। ये 2 8 2 है ना, हाँ हाँ ठीक तो है, ये ब्रेक करके नीचे आएगा जो 4 4 में हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम अगर मीडियम डिवाइस में लेना है हमें, अगर स्क्रीन साइज, ऐसे में हमें क्या करना है कि ये पूरा सेक्शन आपका इसमें, लेकिन एक लाइन में जाना चाहिए था। ऐसे में हम 4 लिए है ना, तो ये हटाइए तो, नहीं इससे लेकिन झंझट नहीं है। SM हाइफन 4 3 जा 12, इसको 2 दीजिए तो। सर डायरेक्ट हम डिफॉल्टली पास करें कॉलम 2 8 और 2, तो ये सर सबके लिए वैलिड होगा ना सर? वो तो आ जाएगा, बट जनरली जब हम वेबसाइट अगर बनाते हैं ना, कोई भी डिजाइन आपको जो मिलेगा, तो जनरली क्या होता है उसमें हर एक स्क्रीन को लिया जाता है। जैसे ये कब होगा जो बताता हूँ, जब आप टैब यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो टैबलेट का साइज तो बड़ा होता है ना थोड़ा सा मोबाइल के कंपेयर में। यहाँ दिख रहा है, ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा साइज वो डिसाइड करता है कि कितने साइज का आपका स्क्रीन है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे भी 2 दिया स्मॉल स्क्रीन, यहाँ पे भी 2। ये पूरा जो अभी जो दिख रहा है ये कितना में है, ये 2 2 भाग में बटा है, तभी तो 2 2 4 2 6 है, और 6 जो बच गया ये आधा स्क्रीन दिख रहा है आपको एम्प्टी। राइट साइड का जो सेक्शन हमारा है, क्योंकि इसे तो टोटल 12 ही मिला ना स्मॉल स्क्रीन में, तो ये उसको ले रहा है कितने स्क्रीन कितना परसेंटेज पे जाएगा, मीन्स वो डिसाइड करेगा कितना पिक्सल का स्क्रीन है उसके हिसाब से। समझ में आ रहा है, ये चीज एक्चुअली डिसाइड किया जाता है तब होता है। तो मान लीजिए हम स्मॉल स्क्रीन पे जाना है, तो इस टाइप से डिसाइड कर दीजिए, जो हुआ ये 4 में आ गया। अब आप इसको चेंज कीजिए, इसे 100% लेके चलते हैं, कितना का साइज जा रहा है स्क्रीन साइज, ये 360 है, इतना में कितना जा रहा है 4 7 40 है, तो ये SM में स्मॉल डिवाइस में ये अप्रॉक्स इतना लेकर जा रहा है तब जाकर आता है। अगर इसे हम रिड्यूस करें होगा क्या, नहीं हो रहा है 50% में, नहीं 150, नहीं 100 100 दीजिए छोड़िए, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस, हर एक डिवाइस के लिए हम यहाँ पास कर देते हैं। मान लीजिए हमारा रिक्वायरमेंट है कि मीडियम डिवाइस में कॉल हाइफन MD हाइफन 6, ठीक है, तो क्या होगा, ये मीडियम डिवाइस जैसे ही इसे डिवाइस को डिटेक्ट करेगा, ये उसमें ये 6 में आ जाएगा। समझ में आ गया, तो इस टाइप से आपको डिवाइस बाय डिवाइस क्या होगा ना, ये एडजस्ट करेगा। इसीलिए हम लोग जब डिजाइन बनाते हैं तो हम वो डिसाइड करते हैं कि कितना में उसे रखना है, तब आपका डिवाइस डिजाइन जो है आपका रिस्पॉन्सिव आएगा। एक चीज और यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप कितना पास किए, कॉल LG2 करेक्ट, सेकंड क्या पास किया हुआ है, कॉल SM4, और सेकंड क्या है कॉल MD6, ठीक है। अब बताइए आपको जो मेन स्क्रीन पे जो आउटपुट दिख रहा है वो किसका है, अभी LG लैपटॉप व्यू लार्ज में का। LG लार्ज का है, क्योंकि सिर्फ आपको 2 का दिख रहा है, 8 का दिख रहा है, और ये 2 का दिख रहा है करेक्ट। जबकि यहाँ देखा जाए तो ये तो 4 था, ये 2 था, और ये 2 था, बट ऐसा तो आउटपुट ही नहीं है हमें। नेक्स्ट का क्या है कॉल MD-6 है, ये भी आउटपुट नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ, हम यहाँ कितना भी पास कर दें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा, जब आप आपका स्क्रीन साइज के अनुसार वो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। समझ में आ गया, तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, हर एक डिवाइस के लिए हम इस टाइप से रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाकर चले जाते हैं। तो सबसे सिंपल क्या होता है, जनरली LG के बदले आप MD यूज कीजिए, आपका लगभग स्क्रीन डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि MD का मतलब होता है मीडियम साइज स्क्रीन।
तो आपको नहीं पता है कि आपका स्क्रीन जो है वो एक्सेल है या एलजी है, किसका आएगा, तो आप सिंपल एमडी लीजिए, एमडी पे सब वर्क कर जाएगा, हर एक का रिस्पॉन्सिव आ जाएगा आपको। ये समझ में आ गया सबको, या ये बचा हुआ है? अगर ये समझ में आया मतलब आपको div का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल पे जाएंगे, बट इतना लेकिन आया है तब। समझ में आ गया सबको या नहीं? बोलिए जल्दी, तब आगे बढ़ेंगे। समझा। चलिए अब मैं डिजाइन देता हूँ, अब उसका डिजाइन को डिसाइड कीजिएगा कि कैसे बनेगा। एक बार थ्योरी देख लीजिए बेट, जो कि हम लोग वही है या नहीं है। क्या है? कॉल जो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस हो गया, जिसका स्क्रीन विड्थ कितना है, लेस देन 576 पिक्सल है, ठीक है, उसमें ये कॉल यूज करते हैं। कॉल एसएम किसका हुआ? स्मॉल डिवाइस हुआ, किसका? जिसका स्क्रीन कितना है, इक्वल और ग्रेटर देन 576, जिसका स्क्रीन साइज या तो 576 हो या उससे ज्यादा। एमडी, एलजी, एक्सएल। समझ में आ गया? फिर आइए, अगर आप नहीं पास करते हैं तो ये तो बूटस्ट्रैप बताया कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ये समझ में आ गया। नीचे आइए, और हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, हम पहले रो लिखेंगे तब कॉल लिखेंगे, ठीक है? पहले बाहर में आपका रो रहेगा, तब अंदर में जाके कॉल रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे देखिए, कॉल SM3, ये क्या हुआ? स्मॉल स्क्रीन के लिए। जब स्मॉल स्क्रीन डिटेक्ट करेगा, ये कितना में डिवाइड होगा? 3 में। यहाँ देखिए, द फॉलोइंग एग्जांपल्स हो हाउ टू क्रिएट 4 इक्वल विड्थ कॉलम स्टार्टिंग एट टेबल एंड स्केलिंग टू एक्स्ट्रा लार्ज डेस्कटॉप्स, ठीक है, ऑन मोबाइल phones or a screen that are less than 576 pixel wide, the column will automatically stack on the top of each other। मतलब जब आपका स्क्रीन क्या होगा, यहाँ पे यह क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग एग्जांपल्स हो हाउ टू क्रिएट 4 इक्वल बिट्स, ऊपर के लिए ये 4 इक्वल बिट्स तो डिसाइड हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग एट द टैबलेट, किस पे? टैबलेट में, एंड स्केलिंग टू एक्स्ट्रा लार्ज डेस्कटॉप, या तो कोई डेस्कटॉप हो या फिर टैबलेट हो, वो सब डिवाइस पे। लेकिन अगर जैसे ही मोबाइल में आएगा, मोबाइल फोन्स और स्क्रीन, अभी जो हम लोग का आ रहा था मोबाइल में, क्या हो रहा था, ऑन मोबाइल फोन और स्क्रीन दैट आर लेस देन 576 पिक्सल वाइड, जिसका 576 पिक्सल वाइड चौड़ाई कम है। हम लोग का कितना था? 360 था। अगर इसे हम 100% करते हैं तो कितना है? फिर भी 360 है, तो कहाँ से काम करेगा इस पे? 576 पिक्सल बोल रहा है कि कम से कम चौड़ाई इतना होना चाहिए, दैट आर लेस देन 576 पिक्सल। जो इससे कम अगर है, उसमें क्या हो रहा है, कॉलम विल ऑटोमेटिकली स्टैक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। जो हमारा आउटपुट आ रहा था ऊपर नीचे होकर, वही हो जा रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ आउटपुट दिख रहा है, नीचे ये क्या कर रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, बट आप रोटेट कर दीजिए। फिलहाल अभी ठीक है। कितना है स्क्रीन साइज इसका? किसी को पता है स्मॉल। इसका स्क्रीन साइज? नहीं, कितना रेशियो चल रहा है? 3 सर। नहीं, स्क्रीन साइज कितना है? 4। कितना बाई कितना का है? ये स्क्रीन पे दिख रहा है, कहीं पे लिखा हुआ है, 7 by 577। यहाँ दिख रहा है। अब इसको कम कीजिए, कैसे कम करेंगे? ये जो है ना सेक्शन, इसको डिक्रीज कीजिए। देखिए ऊपर घट रहा है ना, तो कितना पे बोल रहा था वो? 576, करेक्ट। जाइए 5 पे लेके, हो गया। इतना आने पे आपका ऑटोमेटिक क्या हुआ, नीचे में स्टैक हो गया। इसे भी कम लीजिए, देखते हैं क्या होता है। कुछ होता है क्या? इसके बाद कहाँ है? इसके बाद तो जगह ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि resize the browser window to show the effect, the column will automatically stack on the top of each other when the screen is less than 576 पिक्सल। जब स्क्रीन जैसे ही 576 से नीचे होगा, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर में स्टैक बन जाएगा, जो अभी आउटपुट हमें दिख रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? ये चीज है। सेकंड देखिए, टू अनइक्वल रेस्पॉन्सिव कॉलम, अगर दो कॉलम हम लोग बना रहे हैं और दोनों को हमें रेस्पॉन्सिव करना है या जो भी है, तो क्या होगा? जो अभी हम लोग बनाए हैं ये सब, एक को हमने ज्यादा रख दिया, दूसरे को हमारा ये दो, एक हमारा ज्यादा है एक कम है। लेकिन क्या बोल रहा था, कॉलम विल ऑटोमेटिकली स्टैक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर व्हेन द स्क्रीन इज लेस देन 576 पिक्सल।
जब जैसे ही स्क्रीन इससे कम होगा आपको एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अगर ऊपर आता है तो कैसा रहेगा, लाइक इक्वली 12 में लेगा या 6-4 जो भी है तो 12 में आ रहा है। समझ में आ गया ना? तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसमें चलता है जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। अब हम लोग इस पे कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसका आउटपुट खुद डिसाइड कीजिएगा। तो ये क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो आपको फिर बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक ऊपर हम हेडर ले रहे हैं, इसका ज्यादा हो गया। इसमें कुछ है नहीं, इसमें सब सिर्फ जोड़ घटाव है। समझ में आ गया ना क्या बना हुआ है? इस टाइप से आपको डिजाइन बनाना है। चलिए कोड बनाना स्टार्ट कीजिए। क्या करेंगे, सेम इसका डिजाइन ऐसा ही होना चाहिए। कलर भी फिल कर दीजिए, कलर भी हमें चाहिए। ऊपर नीचे का येलो दे दीजिए, लेफ्ट का रेड कर दीजिए, बस। सेम आउटपुट आपको यूआई पे आना चाहिए। मेरे पास ना कोड है ना कुछ है, बस मैं बना दिया हूँ डिजाइन। अब कोड आप बताइए। ओट पूरा रेड क्यों हो गया, एक सेकंड। चलिए क्या करें सबसे पहले, क्या हुआ सबका नॉलेज खत्म? सर फर्स्ट 12 रहेंगे ना पूरा? सर फर्स्ट पर एक सर वो लेंगे और उसको 12 कॉलम पास कर देंगे। एक सेकंड, सर वहाँ अगर पे आप एक सेकंड, अगर आप फर्स्ट को 12 पास कर रहे हैं, सपोज दैट 12 का मतलब तो ये पूरा हुआ। नहीं सर, वहाँ पे फिर कंटेनर पास कर देंगे ना सर, वो स्पेस ले लेगा। कंटेनर मुझे नहीं लेंगे मालूम, तो नीचे वाला नहीं जाएंगे क्या बाजू में? अभी रुक जा ना, तू सबर करना। मुझे नहीं मालूम कि कंटेनर लेंगे कि क्या लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कीजिए। देखिए थिंकिंग एबिलिटी इसी को बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये रो को लेके बनाइए इसको, डिजाइन को, ठीक है। तब दूसरे पे जाइए कैसे होगा, वन शॉट में कुछ नहीं होता है। चलिए पैडिंग हटाइए, हम लोग ऊपर कंटेनर फ्लूइड पास कर देते हैं। चलिए उसको रहने दीजिए। एक रो लिए और इस रो में हम लोग क्या करते हैं, एक पहले बॉक्स बना लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, टॉप बॉक्स, वेट टॉप बॉक्स नहीं लिखते हम लोग, नेम को थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, सेक्शन लिख लेते हैं। हेडर तो नहीं लिखेंगे, हेडर तो अथी अलग आ जाएगा ना। हेड सेक्शन लिख लेते हैं और इसका आईडी हम लोग पास कर देंगे। आईडी लीजिए और इस आईडी को क्या करते हैं, हेडर सेक्शन, ठीक है। चलिए हेडर सेक्शन बन गया, टॉप बॉक्स आ गया। सेव कीजिए, यूआई पे चलिए, देखते हैं क्या होता है। टॉप बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसको पहले तो वैसा डिजाइन बना देंगे। तो चलिए लगाइए बैकग्राउंड कलर और स्टाइल जो भी है, स्टाइल दीजिए। किसको लगा रहे हैं, हेडर सेक्शन, तो हेडर नाम का हम क्लास ही बना लेते हैं। दे दीजिए, चलेगा। हेडर सेक्शन हो गया और हेडर सेक्शन को क्लास बना लीजिए।
क्या करना है, बॉर्डर, बॉर्डर क्या 2 पिक्सल सॉलिड येलो, सॉरी येलो नहीं लीजिए, इसको रेड ले लेते हैं, येलो हम बैकग्राउंड कलर पास कर देंगे इसमें, बैकग्राउंड कलर ले लीजिए, और बैकग्राउंड कलर अब बूट स्ट्रैप का ले लेते हैं, कुछ उसका देंगे कुछ इसका ले लेते हैं, दोनों को मिला के करते हैं। क्या लगता है आउटपुट आएगा, आया, मतलब ये पूरा स्क्रीन में तो गया है, ठीक है, बट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, चलिए बैकग्राउंड कलर लेते हैं, क्या लेंगे, बीजी हाइफन, और कैसा कलर चाहिए, येलो, येलो के लिए क्या है, वार्निंग, सेव कीजिए, आ गया, मतलब पूरा येलो नहीं देगा, इस टाइप का येलो आता है उसमें, ठीक है, इस टाइप का हमारा आ गया, थोड़ा और इसको बॉक्स को बड़ा कीजिए, कैसे करेंगे बॉक्स को बड़ा, हाइट चाहिए, विड्थ दीजिए, हाइट है क्या इसमें, हाँ है तो, हाइट 50, देखते हैं, नहीं हुआ, हाइट 100 क्या करता है, ये 100 है क्या, छोड़िए, CSS पे जाइए, हाइट थोड़ा बढ़ा दीजिए, EX सेव कीजिए, ठीक है, तो हाइट मिल गया, सेकंड काम हमारा क्या करना था, पहले सेकंड को बनाते हैं उसके बाद देखेंगे, सेकंड क्या था, एक दूसरा लेना है डिजाइन, जो आपको ये रेड वाला और ये रेड का ब्लॉक, मतलब 2 ब्लॉक हम बनाएंगे फिर से, मतलब नया डिव रहेगा या उसी में जाएगा, और एक सेकेंड, नया हो जाएगा ये फिर, और एक सेकेंड, यहाँ तो हम लोग ने रो और कॉलम ही नहीं लिया, कंटेनर फ्लूइड सबसे टॉप में रखिए, और इसके अंदर हम लोग रो को लेके चलेंगे, डिव, और इस डिव के अंदर इसका क्लास लीजिए, ये पहला फर्स्ट रो है ना, तो इसको रो लेना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम के लिए, ओके हम लोग यहाँ गलत कर दिए, इसको रो ले लिए हैं, हाँ, अब सेव कीजिए, ठीक है, अब देखिए, अब आया आपका प्रॉब्लम, बताइए ये जाएगा पूरा स्क्रीन में कैसे, रिक्वायरमेंट क्या है, ये स्क्रीन है ना, ये कैसे आएगा, जबकि ये छोटा दिया, क्या करेंगे, दे दीजिए इसका, कॉल लगाएंगे। और यहाँ पे क्लास और आईडी दोनों भी एक ही बना क्लास दीजिए। हम कॉल लेंगे, और कितना LG हाइफन, कितना पास करें, 6 मान लीजिए हम लोग 12 ले लेते हैं फिलहाल, एक सेकंड, 16 लिखा गया सर, कॉल 16 लिखा है, ओह सॉरी, कॉल एलजी, हाँ सर ठीक है, एम लेंगे तो ऐसे लेंगे तो स्मॉल आएगा, स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन में, छोड़िए MD ले लीजिए ना, MD सब में काम कर जाएगा, मेन क्या है, स्क्रीन डिवाइस के अनुसार वो भी मतलब डिटेक्ट करेगा ना, इसलिए, ठीक है, इसमें क्या है, तो ये मान लीजिए हमारा स्क्रीन में आ गया, बट इधर में छोटा, थोड़ा सा छोटा हुआ है, इधर भी थोड़ा छोटा हुआ है, एक काम करते हैं हम लोग पहले स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, कि कितना कितना चलना है हमको लेकर, ये टोटल तो 12 है, 12 में से इधर छूटा हुआ है ना एक, मान लेते हैं इसका ये 2 ले लेते हैं, जो ये व्हाइट स्पेस है, ठीक है, और इधर जो छूटा हुआ है इसे 2 ले लेते हैं, तो बीच में कितना हुआ, 8, 8 ठीक है, अब आइए इसके लिए, कितना लेंगे इसको, ये 2 बाहर का हो गया, और 2 अंदर भी तो जा रहा है ना, तो हम लोग इसे 4 ले ले, समझ में आ रहा है, और ज्यादा हो जाएगा सर, 3 रहते। लेकिन 3 अगर अगर 2 इधर लिए हैं तो 2 इधर भी तो अंदर में भी जा रहा है ना, येलो मिडिल कलर वाला के सामने, 3 भाग में बट जाएगा ना, तो हाँ छोटा हो सर, जाएगा। पर लेकिन बीच में सिर्फ 4 की 3 ही पार्टिसिपेंट हो गए ना। तो 4 4 8 है, और 8 4 12, ओके फिर कम जाएगा, हाँ ठीक है, तो दैट्स वाई इसे 3। क्या करते हैं, एक सेकंड, इसे हम लोग 2 ले लेते हैं, रुकिए,
ये दोनों को एक एक ले लेते हैं, इधर को भी हम लोग 1 ले लेते हैं, तो आपका 1 1 आ गया, ये कितना बच गया 10 हो गया। इधर कितना, 2 इधर आप 2 ले लीजिए और इधर वाले को भी 2 दे दीजिए, ठीक है। तो बीच में कितना हो गया 8 हुआ ना, 2 2 4 8 4 12, ठीक है, ये हो गया। नीचे वाला कितना रहेगा 10 रहेगा, 10 क्योंकि ऊपर वाला जो ऊपर है वही रहेगा। चलिए तब क्या करते हैं, इसको हम 10 पास कर देते हैं पहले। देखिए इस टाइप से जब डिसाइड करके चलते हैं ना, तो आपका डिजाइन ऑटोमेटिक बनते चला जाएगा। तो हमने कितना डिसाइड किया, कॉल MD 10 लेना है, ठीक है। MD लीजिए, LG लीजिए, दोनों का सेम, ठीक है। ये क्या हुआ 10 में आ गया बट लेफ्ट राइट का स्पेस कैसे पर मिलेगा, उसके पहले और बाद में फिर एक ड्यू पास करना पड़ेगा। करेक्ट। एक डिव क्या कीजिए, इस रो के अंदर ही एक डिव या सेक्शन कुछ भी लिख दीजिए, चलेगा। एक उपाय और है बट शायद पता नहीं काम करेगा या नहीं, नहीं मालूम। ये मार्जिन ऑटो, देखें सेंटर में आया क्या, आ गया। सेंटर लाने के लिए यही करते हैं ना ब्लॉक लेवल को, कल भी किया था ना मैंने, ठीक है। Yes, sir. ऐसे भी आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, इधर में स्पेस चाहिए और इधर भी स्पेस चाहिए। एक डिव ले लीजिए इस सेक्शन के पहले और बाद में, ठीक है। तो एक डिव यहाँ लेते हैं, डिव या सेक्शन कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। और क्लास लीजिए, क्या करना है क्लास में, कॉल हाइफन MD हाइफन कितना 1, और 1 सेम चीज हमें यहाँ पे भी करना है। देखिए छोटा से स्टार्ट कीजिए कि कैसे होता है, तब आपको समझ में आएगा डिजाइन बनता कैसे है। आ गया सेंटर में दोनों तरह से इक्वली डिवाइड हुआ ना, क्योंकि हमने दोनों तरफ 1 1 पास कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका या किन्हीं को कोई दिक्कत है। अब आइए सेकंड वाला ब्लॉक पे। सेकंड ब्लॉक कौन है, ये मिडिल वाला, ठीक है। तो इस ब्लॉक को हमने नाम दिया हेडर सेक्शन, ओके। एक्चुअली नाम यहाँ पे देना चाहिए था हमें, ID ले लेते हैं, HEADER हेडर BLO के हेडर ब्लॉक। अब चलिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं पहले, बाद में डिवाइड करते रहेंगे। ये पहले वेरीफाई नहीं तो रख छोड़िए, पूरा लिखिए, वो भी ज्यादा बेहतर है। पहले डिव लेंगे, डिव को यहाँ पे ID एक दीजिए, क्या रख दें, नीचे आ रहा है ना, नीचे में भी देखिए क्या है। पहले तो इसे बनाइए, जो रेड वाला जो ब्लॉक है, जो जिसमें 2 मिल रहा है, क्या लिखेंगे इसके लिए, कौन सा टैग, डिव नहीं यूज करेंगे, कौन सा टैग यूज करेंगे, सेमेंटिक टैग बोलिए। सब HTML खत्म हो गया, कौन सा टैग यूज करते हैं साइड में लिखने के लिए, साइड, वो ठीक तो है। राइट साइड के लिए, हाँ जो दोनों साइड लेगा साइड। नहीं के लिए भी साइड थोड़ी कुछ करेगा, साइड कुछ नहीं करेगा, असाइड तो बाकी बोथ साइड लेता है ना। असाइड नहीं, असाइड कुछ नहीं करेगा। असाइड का मतलब हुआ आप किनारे में है, ओके। बस। ये कुछ नहीं करेगा, राइट लेफ्ट कुछ नहीं। सिमेंटिक एलिमेंट मतलब नेम से यस समझ रहे हैं आप, ठीक है। यस। हमने असाइड कर दिया, असाइड में अब आप ID लगा दीजिए। किधर रखना है, लेफ्ट ब्लॉक है, पहले हम लेफ्ट वाले को करते हैं, लेफ्ट सेक्शन हम लोग इस टाइप से लिख देते हैं। आप क्या करेंगे, सेकंड बोलेंगे, पास कीजिए क्लास रो, सेव कीजिए। अभी तक तो कुछ नहीं आएगा आउटपुट आपको, इमेज को देखिए और कोड लिखिए। सेकंड ऑप्शन क्या करना है, सेकंड में अब हमारा ये सेक्शन बनेगा। चलिए डिव लेते हैं, और नहीं तो सेक्शन ही ले लीजिए ना, सेक्शन। अब क्या करना है, सेक्शन में हमें ये क्लास पास करना है। तो आ जाइए, ID क्या लिखेंगे, लेफ्ट सेक्शन, ये असाइड है ना लेफ्ट सेक्शन, इसको ब्लॉक बना दीजिए क्योंकि वो मेन ब्लॉक है ना इसीलिए, और इसको लेफ्ट सेक्शन रख देते हैं ID, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्लास, क्या रखेंगे,
ऊपर रो है, नीचे क्या करना पड़ेगा, कॉलम। कॉलम करेक्ट। कॉलम कितना देंगे, अब बोलिए, 2, क्योंकि हमने डिसाइड 72 किया कि ये लेफ्ट साइड वाले को 2 रखना है। और बैकग्राउंड कलर क्या है, डेंजर। डेंजर करेक्ट। सेव कीजिए, चेक कीजिए, कुछ आया, कुछ नहीं आया। ठीक है, इसको हम लोग रख लेते हैं लेफ्ट। सेव कीजिए, आ गया, कंटेंट हुआ तब वो आया। अब क्या करना है, लेकिन हाइट तो इसका इतना नहीं है, हाइट बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अब हाइट को पास करेंगे। करेक्ट। तो चलिए हाइट पास करते हैं, यहां से ऐसे लिखते हैं वेट। अब हम पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्टर याद है, पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे टारगेट करते थे, टैग देंगे और उसके बाद क्या, जो भी चीज आप लेना चाहें, आईडी हो, क्लास हो, जो भी चीज रखी है, ऐसे ही करते थे ना। स्पेस रहेगा क्या, पता नहीं, देखते हैं, अगर चाहिए तो दे देंगे बाद में। क्या देना है, हाइट नहीं लेते थे ना, एलिमेंट और उसके बाद आईडी क्लास जो भी रहेगा हमारा। हाइट कितना चाहिए, मान लीजिए हम हाइट रखते हैं 100 पिक्सल। सेव कीजिए, कुछ नहीं हुआ, 1 सेकंड, कहीं गलत सेक्शन को हम नहीं कर रहे हैं ना। कॉमा स्पेस तो देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ वही स्पेस वहाँ चाहिए शायद, इसीलिए हो रहा होगा गड़बड़। हाँ ये हो गया 100, हमें चाहिए थोड़ा और ज्यादा 500 ले लीजिए। आ गया, ये नीचे तक भाग गया क्या, बहुत ज्यादा गया, 300 ले लीजिए ना। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड क्या करना है हमें, आपको ये सेक्शन मिल गया, हमने MD2 दे दिया। MD2 देने के कारण क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक कितना जगह इसे मिल गया है, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं किए। अब आइए सेम चीज आपको क्या करना है, राइट साइड लेके जाना है ना। अब राइट का डिजाइन है, क्या करेंगे, चुपचाप कॉपी कॉपी पेस्ट। रो नया चाहिए क्या, नहीं उससे नो उससे सर नहीं उसमें बनेगा, रो का तो जरूरत ही नहीं है। एक रो हम बनाते हैं, लेकिन ये कौन सा सेक्शन है, राइट, ये लेफ्ट नहीं है, बल्कि ये गया RIGHT, राइट। अब बताइए, जब ये राइट सेक्शन है तो इसे राइट में तो कैसे सर भेजें, उसके बीच में एक सेक्शन बनेगा ना सर। ये राइट सेक्शन हुआ, ये राइट सेक्शन रहा, करेक्ट। ये राइट जो है राइट में जाएगा, कैसे होगा, कुछ CS और उसका हाइट तो ठीक है। क्लास राइट में अच्छा इसको फ्लोट राइट करे क्या? फ्लोट राइट कर सकते हैं। हाँ, और फ्लोट राइट करने का कोई जरूरत नहीं है हमें, क्यों नहीं है जो बताता हूँ, क्योंकि बीच में एक और डिजाइन है ना, स्पेस, और भी है सर 8 ये जो पूरा दिया 8 लिया हुआ है, तो क्या करेंगे, एक ड्यू एक एक ड्यू डिव लेना है यहाँ और बनाएंगे, एक और और सेक्शन बना देंगे बीच में। ठीक है कॉलम चलिए करना है सर। सेक्शन ही ले लीजिए। ये सेक्शन को भाई ऊपर दे दीजिए, नहीं तो इसे नहीं मिलेगा। ASIDE साइड स्पेस हैश, ये पास कीजिए दोनों का हाइट 300 रहेगा ना, ठीक है। इसे क्या कर रहे हैं, ये मिडिल का सेक्शन है ना, क्या लेंगे, MAIN, मेन सेक्शन ले लीजिए। मेन सेक्शन को कितना रखना है, कॉलम बोलिए, 8 था ना, 8 क्योंकि 8 4 12 दोनों को मिल गया। कलर तो कुछ नहीं है, हटाइए, ठीक है। कोई कंटेंट है, नहीं है, ओह सॉरी मैं डिलीट उल्टा क्यों कर दिया, कोई कंटेंट नहीं है, हटाइए। यहाँ समझ में आ गया क्या किया हम लोग हो गया राइट में। एक चीज करते हैं, इतना बना तो जरूरी है, चेक कीजिए रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सब ऊपर नीचे, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, सही आ रहा है ना। लेकिन एक चीज दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत हुआ समझ में आ रहा है, जो मिडिल का सेक्शन है इसमें कंटेंट नहीं होने के कारण
ये उसमें क्या कर रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अभी आपका ऐसा डिजाइन है, बट जब आप मोबाइल पे जा रहे हैं, टॉप बॉक्स ऊपर चला गया, लेफ्ट सेक्शन सबसे ऊपर आया, राइट सेक्शन यहाँ आ गया, और मेन बॉक्स कहाँ गया, जो बीच में जो सादा था, कैसे आएगा वो? ये बीच वाला जो व्हाइट स्पेस है, ये कैसे आएगा? बोलिए बोलिए। सर कुछ कंटेंट डालते हैं। कंटेंट नहीं डाल सकते ना? सर कंटेंट डाल उसको भी देंगे तो हाइट फिर पास कर दे दो। कंटेंट डाल दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हाइट पास करके देखते हैं क्या होता है। आ गया, लेफ्ट सेक्शन टॉप में गया, बीच में स्पेस आया, राइट सेक्शन नीचे आ गया मोबाइल में, और यहाँ पे डिजाइन वैसा का वैसा ही है। क्या किए, ये 300 पिक्सल उसको भी हाइट दे दिए आईडी पास करके। समझ में आया? तो ये सेक्शन हमारा डिजाइन पूरा बन गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? इन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। अब आइए नीचे का सेक्शन। नीचे का तो कुछ है ही नहीं, ऊपर का कॉपी पेस्ट है, जब कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, नाम चेंज कर दीजिए, आईडी ब्लॉक, आईडी नहीं, ये हेडर ब्लॉक नहीं, क्या रहेगा, फुटर ब्लॉक। और यहाँ पे हम आईडी div md1 रखे हैं, ठीक है। ये हेडर सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है, ये फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन। फिर ये क्या है, क्लास है, क्लास को छोड़ दीजिए, क्लास से हमें दिक्कत ही नहीं है। टॉप बॉक्स लिखे हैं, टॉप हटाइए और फुटर कीजिए, फुटर बॉक्स। और यहाँ क्या है, क्लास md लगा दिया गया, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये जा रहा है इतना लंबा में ना, इसको ब्रेक कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है, इतना दूर ले जाकर। ये कहाँ गया, ठीक है, एक लाइन में कीजिए। अभी CSS से पढ़े थे ना एक वर्ड रैप, याद है क्या कर रहा था वर्ड रैप? यही काम कर रहा था, जो कंटेंट अंदर जाता था ना उसको ब्रेक करना, व्हाइट स्पेस ब्रेक कर रहा था। VS कोड में कैसे करते हैं, व्यू पे जाइए और कहीं पे आपको वर्ड रैप मिलेगा, मिल रहा है, ये करेगा स्टिकी स्क्रॉल, ये स्क्रॉल करेगा। आ गया आउटपुट, बट अभी भी चेंजेस है, अभी भी रिक्वायरमेंट नहीं सेटिस्फाई हुआ है। क्या रिक्वायरमेंट है? सर लेफ्ट एंड राइट को बॉर्डर बाकी है और इसमें स्पेस बाकी है। हाँ बॉर्डर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिख रहा है गैपिंग, वहाँ पे ड्यू पास हाँ कर सर, देते वही हैं। सर स्पेस। ये स्पेस कैसे आएगा, बोलिए बोलिए। उसको मार्जिन लगा सकते हैं सर। तो क्या कीजिए, ये टॉप सर बॉक्स एंड लेफ्ट, पैडिंग दे सकते हैं। ये दोनों के बीच में पैडिंग या मार्जिन जो भी काम करे वो लगा दीजिए। तो आपका ये दोनों लेफ्ट सेक्शन प्लस ये राइट सेक्शन कौन कर रहा है? चलिए टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट कलर ब्लैक है, देखें यहाँ टॉप में करेंगे तो हो जाएगा चेंज, TEXT-white होगा क्या? हाँ हो गया। चलिए ठीक है, स्पेस चाहिए, कहाँ पर चाहिए, लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन। मतलब ये कौन सेक्शन है, ये तो मेन सेक्शन है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। ये रहा लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन कहाँ है, ये काम कीजिए, फॉर्मेट कीजिए, दिमाग खराब कर रहा है वैसे कोड करने में। तो सेक्शन ये बना था, ठीक है। हाँ ये रहा लेफ्ट सेक्शन, मेन सेक्शन, राइट सेक्शन, ठीक है। इसे चाहिए पैडिंग, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लगा दे जहाँ पर टॉप में, क्योंकि ये पूरा रो को कंटेन कर रहा है ना, ये पूरा एक रो है, हम रो में ही क्या करते हैं, पैडिंग लगा देते हैं। देखते हैं मार्जिन लगा के पहले क्या होता है, दिया ना पूरा में, तो मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया, 2 लगाइए, आ गया स्पेस। अब सेम स्पेस किसको चाहिए, फुटर को चाहिए था ना, सर उसको फुटर भी ही चाहिए, उसका ही कर देंगे। तो यहाँ पे भी दे दीजिए,
आ जाइए फुटर वाले में, और यहाँ पे क्लास। सर वहीं पे बॉटम में लगा दिया तो फिर भी आ जाता है। कहाँ बॉटम में? अच्छा वहाँ ऊपर में। मार्जिन बॉटम कर देते तो हो जाता सब हाँ उधर ही। करेक्ट करेक्ट, वहाँ भी कर सकते हैं। MB-2 देखते हैं, हो गया। दोनों एक ही जगह में काम कर गया, क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों में मार्जिन लगा दिया। अब इंस्पेक्ट करके देखते हैं मोबाइल डिवाइस पे कैसा, कहाँ कहाँ हमारा डिफेक्ट है। देखिए दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग है, पीला कलर के बॉक्स के नीचे, पीला कलर बॉक्स के नीचे रेड कलर के पास थोड़ा सा गैपिंग आया, करेक्ट है। इस सेक्शन में व्हाइट स्पेस बीच में है, यहाँ आ रहा है व्हाइट स्पेस, सही है। नीचे क्या है? राइट सेक्शन है, नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, नीचे है ही नहीं क्या? हाँ है तो आ गया, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन एंड व्हाइट स्पेस, दोनों के बीच में क्या है? ऊपर नीचे थोड़ा सा गैपिंग है, करेक्ट, हमारा सही है यहाँ तक। लेकिन एक चीज गलती है, गलती क्या है? ये टॉप बॉक्स के पहले थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, ये लेफ्ट में और यहाँ पे राइट में, बट ये स्पेस कहाँ गया? टॉप बॉक्स के लेफ्ट साइड उसको और भी राइट हाइट साइड, पास कर दे तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पर स्पेस नहीं है ना, करेक्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग क्या किए हम लोग ने वहां पे एक एम्प्टी डिव दिया था, बट इसके पास हाइट नहीं है। तो क्या कीजिए, इसको हाइट पास कीजिए यहाँ पर डिव के पास। तो डिव में हाइट लिखे हैं क्या? हाँ 50 पिक्सल है। तो किसे किसे चाहिए? तो टॉप बॉक्स को चाहिए ना। हम लोग किसको दिए हैं? हेडर सेक्शन को दे रहे हैं। हेडर सेक्शन कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो यहाँ एक क्लास ले लेते हैं, एक सेकंड, डॉट हेडर सेक्शन लिए हैं, फिर तो कुछ कर, इस क्लास को यहाँ भी लगा दीजिए जहां जहां उसे चाहिए 2 पिक्सल, ये मिला। और कौन है? यहाँ पे भी चाहिए ना, सेव कीजिए। ये क्या बॉर्डर लगा हुआ है क्या उसमें? ओहो हो, ओके। बट हमें हेडर में बॉर्डर नहीं चाहिए, सॉरी। ठीक है, ये काम करते हैं ना, एक और बनाते हैं जिसमें हम लोग बॉर्डर को हटा देते हैं। बॉर्डर हटा दीजिए और सिर्फ हाइट रखिए, मार्जिन हटा दीजिए। और इसका नाम रख देते हैं क्या चीज, ये क्या दे रहा है, देने के लिए यूज कर रहे हैं? हाइट ना, चलिए हाइट लिख दीजिए। जहां जहां देखिए नेमिंग कन्वेंशन लिखते कैसे हैं, ये हाइट है, कितना हाइट ले रहे हैं इसमें? 50 पिक्सल। तो जनरली हम लोग करते क्या है ना, HT-50 लिख देते हैं, इसे समझ जाते हैं कि ये कितना 50 का हाइफन चल रहा है हाइट लेकर। और वो भी कितना, हाइट टॉप लिख दिए हैं, H लिख दीजिए सिर्फ। मान लीजिए अगर कहीं पे आप स्पेशल पैडिंग लगा रहे हैं 5 पिक्सल, तो क्या कीजिएगा, क्लास नेम डाल दीजिए .p-5, इससे समझ जाइएगा कि पैडिंग 5 चल रहा है। बहुत बार जब कोड देखिएगा ना आप लिखा हुआ किसी का, तो इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। समझ में आया? ये सब तरीका है समझने का, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ से क्लास हटाइए, इस सेक्शन को नहीं चाहिए था हमें, यहाँ पर हाइट चाहिए था, यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे हाइट चाहिए, सेव कीजिए। हो गया, ये दोनों को हाइट मिला। चलिए चेक करते हैं मोबाइल डिवाइस में क्या हुआ। हाइट नहीं दे रहा है क्या, या दिया है, क्या हुआ पता नहीं। ये वैसे भी तो वो कंप्लीट 12 में लेगा ही, वहां पर तो ये तो मोबाइल डिवाइस में 12 में तो जाना ही है उसे हर हाल में, बट इतना भी काफी है। एक काम और क्या कर सकते थे, एक सेकंड, देखते हैं करके, बट नहीं मोबाइल डिवाइस में वैसा नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसे सेंटर करते हैं मार्जिन ऑटो, तो ये क्या करेगा? मार्जिन ऑटो यहाँ तो ठीक है यहाँ पे क्या है,
बहुत बार क्या होगा ना, मोबाइल डिवाइस वाला ये ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा नहीं, बहुत सारा सेक्शन गायब कर देगा, तो फिर से उसको इंस्पेक्ट कीजिए तो दिखेगा। चलिए यहाँ तो दिख रहा है, चलिए ये हो गया, समझ में आ गया, समझ में आया कि ये क्या, हम लोग मार्जिन ऑटो से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट जैसे पहले जा रहे थे हाइट भी लेके चल दीजिएगा। अब मान के चलिए ये हम लोग ये क्या किए, हम लोग का फ्रेम एक बना, एक हमारा एक स्ट्रक्चर आपको बन गया। अब इस पे आपका वेबसाइट का कंटेंट ऐड करना है अगर, तो बस करना क्या है, सपोज मान लीजिए ये जो मेन डिव जो है, मेन ब्लॉक है, यहाँ पे एक इमेज आपको पास करना है। कहाँ पर है ये मेन सेक्शन, मेन सेक्शन ये रहा, यहाँ रहा इमेज, लगाइए इमेज, हो गया, हम लोग ज्यादा तो नहीं आ गए क्या, सेव कीजिए, देखते हैं क्या होता है, आया है, बट इसे हम लोग विड्थ ले लेते हैं और कितना 100% लेगा क्या, जा रहा है ये विड्थ इसने 100% लिया, लेकिन हाइट ये नीचे तक चला गया क्योंकि हाइट तो हम फिक्स नहीं किए ना, इसीलिए। और यहाँ पे हाइट पास कर दीजिए, हाइट 100%, समझ में आ गया। तो वेबसाइट बनता कैसे है, तो इस टाइप से हमने क्या किया, रेस्पॉन्सिव आपका डिजाइन आ रहा है। ठीक है, जितना आपके पास स्पेस है उस टाइप से ये एडजस्ट कर लेगा, समझ में आ गया। तो इस टाइप से एक्चुअली आपको बूटस्ट्रैप जो है वो वर्क करता है। आपको जितना भी स्क्रीन बांटना है, मान लीजिए हेडर सेक्शन है, इसमें भी अगर आपको स्प्लिट करना है आप कर सकते हैं। जैसे आप जाइए, आप वेबसाइट पे जाइए, मान लीजिए जो वेबसाइट आप बना रहे हैं, आप उससे देख के समझ सकते हैं कि आपका सेक्शन कितना बाई कितना डिवाइड किया हुआ है। ये सेक्शन दिख रहा है अबाउट का, नीचे तक, लेफ्ट साइड में भी इतना स्पेस छोटा, राइट साइड में भी छोटा हुआ है, दोनों सेंटर में चल रहा है कंटेनर। ये कितना चल रहा है, अब हिस्ट्री हिस्ट्री 12 ले रहा है। इसे आप एक सेकंड सबसे नीचे जाइए, ये सेक्शन को देखिए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा ये कितना लिया हुआ। अगर हम कंटेनर 12 लेंगे, अगर हम कंटेनर लेंगे तो ये कंटेनर में आपको आ जाएगा ना, जो लेफ्ट राइट में स्पेस देता है कंटेनर, और उसके बाद ये कितना बटा हुआ है, ये कितना में लिया, कितना कितना सेक्शन यहाँ बना हुआ है सबको, 4 4 4, तभी तो ये 12 पार्ट में डिवाइड हुआ है, समझ में आया। तो इस टाइप से डिवाइड हो रहा है। ये जो यहाँ पे जो ये येलो कलर का स्ट्रिप है, ये कितना चल रहा है, 12 पार्ट में जा रहा है, तभी तो ये 100% लेकर आ रहा है ना। ठीक है, अब आप इसको मोबाइल डिवाइस में जाइए, अब आप यहाँ पर से डिसाइड कीजिए। तो इमेज आपका हो गया जो 12 सेक्शन में गया। फिर यहाँ पर देखिए, ये आपका ये जो अबाउट सेक्शन था, पहले अगर जो देखा जाए तो ये सेक्शन हमें डिवाइड होके अबाउट पहले था, फिर आपको ये लर्न मोर लेफ्ट साइड एक जा रहा था, एक राइट में आ रहा था। अब हिस्ट्री कितना भाग जा रहा है, ये पूरा यहाँ पे हिस्ट्री आ गया। ये क्या था, ये आपको पहले कितना जा रहा था, 3 एक स्ट्रेट में जा रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, स्टैक में आ गया है। करेक्ट, जब एसएम में हम कर रहे थे तो हमारा इसी टाइप से आ रहा था ना, सब एक स्टैक में आ जा रहा था, याद है। यहाँ देखिए, इसी को ले लेते हैं, अभी ये कितना है, सब एक एक है, मतलब सिंगल सिंगल एक स्ट्रिप में आ रहा है। ये पहले कैसा आ रहा था, ये येलो वाला एक सीधा सा स्ट्रिप है, बट इसे आप रेस्पॉन्सिव चेक कीजिए, मतलब आप इसे स्मॉल डिवाइस में जाइए लेकर, कैसा आया,
स्टैक में आ गया ऊपर नीचे, सेम काम ये हो रहा है ना। अगर आप नॉर्मल में जाइए, एक स्ट्रिप आया, कहाँ गया, हाँ आ रहा है 3 स्ट्रिप में, बट इसे आप रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं चेक, तो क्या हो रहा है, एक सेकंड, कभी कभी आपको ऐसा भी आ जाएगा, तो इसको फिर से क्या कीजिएगा, वेबसाइट को इस टाइप से, सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से इंस्पेक्ट कीजिए, तो आपका ओपन हो जाएगा सही से। हाँ ये दिख रहा है ना, ये क्या हुआ, ये 3 सेक्शन में बट गया, मतलब स्टैक में आ रहा है। यहाँ देखिए, पहले जब यही डिवाइस हमारा बड़ा स्क्रीन था तो ऐसा आ रहा था सिंगल स्ट्रिप में, जब यही छोटा हुआ तो आपको ऊपर से नीचे का स्टैक बन गया। समझ में आ गया डिजाइन को एनालाइज कैसे करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो भी CSS लिखा हुआ है, जब आप उस पर चेक कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि वो क्या हो रहा है। अगर उसने बूटस्ट्रैप का CSS लिया है तो देखिए यहाँ पे कंटेनर बना हुआ है, फिर कंटेनर के अंदर उसने काम करना स्टार्ट किया। समझ में आ गया ये सब, कुछ कुछ आइडिया मिला या नहीं मिला। तो ये मेन जो चीज था बूटस्ट्रैप का, ये ग्रिड था। अगर आपको ग्रिड समझ में आ गया सही से कि कैसे कैसे काम हो रहा है, तो फिर ये सब तो एक एप्लीकेशन टाइप का समझ लीजिए कि अगर हमें स्पिनर लगाना है या प्रोग्रेस बार लगाना है तो कैसे होगा। जनरली आप देखते हैं जब आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो आपको प्रोग्रेस बार एक स्टार्ट होता है, या आप कभी टेस्ट दिए तो वहाँ एक प्रोग्रेस बार दिखाता है कि आपने 50 क्वेश्चन किया, 60 क्वेश्चन हुआ, कितना पेंडिंग है। तो ये प्रोग्रेस बार जो कलर फिल होते चला जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका डिजाइन है। मान लीजिए कि आप कुछ अपलोड कर रहे हैं अभी ही, मान लीजिए इस वेबसाइट में जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक ये स्टार्ट हुआ लोगो, या जो भी कहिए, इसको प्री लोडर कहते हैं हम लोग जनरली। तो ये लोडर स्टार्ट हुआ आप कुछ कुछ भी सबमिट करते हैं, बटन क्लिक करते हैं, तो इस टाइप से क्या होता है, डेटा सबमिट हो रहा है, ऐसा कुछ आपको नोटिफाई आता है। वो कैसे आता है, स्पिनर घूम रहा है, ये रोटेट होते हुए दिखाता है कि आपका डेटा क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है, आप वेट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर स्पिनर है। तो ये सब क्या है कि छोटा छोटा डिजाइन है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बटन क्लिक करते हैं तो दिखता है ना कि कुछ प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से एक्चुअली ये सारा आपको है। तो मेन जो बूटस्ट्रैप का है वो ग्रिड सिस्टम। तो आप जब भी डिजाइन बनाइए, आप इसका बूटस्ट्रैप का ग्रिड को यूज कीजिए, और तब आप रिस्पॉन्सिव को चेक किया कीजिए जो भी डिजाइन आप बना रहे हैं। मतलब बूटस्ट्रैप को यूज करके हम ग्रिड का काम करेंगे, बाकी जो CSS आता है उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट आपका पूरा रेस्पॉन्सिव बनते चल जाएगा। फिर CSS में हम लोग देखेंगे कि ग्रिड कैसे काम करता है CSS का।